हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। नवोदय की तैयारी करने में सबसे मेन पॉइंट होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको समय के साथ क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप समय के साथ जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज हम चलो इसका एकिंग नियम का पार्ट 3 लेकर आए हैं जो कि प्रैक्टिस करा रहे हैं। हमने कम से कम एकिंग नियम के 7 पार्ट कराए हैं। सबसे पहले हमने बेसिक बताया। बेसिक बहुत ही ज़रूरी है, न्यू बहुत ज़रूरी है। बेसिक बताने के बाद हमने बेसिक के मिनिमम 30-40 सवाल कराएं। इसके बाद हमने प्रैक्टिस करा रहे हैं। लूसेंट बुक है, उसका प्रैक्टिस कराने के बाद एकिंग नियम के बाद दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यदि आपका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अन्यथा अदरवाइज़ सब्सक्राइब ना करना, ठीक है। इसके बाद हमने 20 क्वेश्चन करा चुके थे, 10-10 क्वेश्चन कराए थे, 10 अगले पार्ट में, 10 अगले पार्ट में। पार्ट ये तीसरा है, ठीक है। देखो बेटा, यदि यदि 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपये है, 10 मीटर तार का मूल्य 10 रुपये है, तो 37.5 रुपये में कितने मीटर तार मिलेगा। देखो बेटा, तो इसमें क्या कह रहा, रुपये है ना, कितने रुपए। तो इसमें देख लो बेटा, 1 रुपये में बेटा हमें मिलेगा, 1 रुपये में मिलेगा 4/10 मीटर। कितना मिलेगा? 4/10 मीटर। तो बेटा 37 रुपये में गुणा 37 कर दो, 37.5 जब इसका गुणा कराएंगे तो ये इसको हटा के 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, डबल 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 से काटो, 2 पंचे 10, फिर 2 बचाना है, फिर यहाँ से काटो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 25 आया, पचम 25। तो 25 से सीधा काटो, 25 एकम 25, 25 से कम 25 बचा बेटा कितना, 2 1 5, 125। तो 25 पंचे 125 बेटा कितना, 15 मीटर तार। कितना? 15 मीटर। आप भी करेंगे साथ में तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो बेटा, 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपये है। सेम कंडीशन है, 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपये है, तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य। अब उसमें बेटा रुपए बराबर करने थे, अब इसमें मीटर। देखो बेटा, ये मीटर ये है और मीटर ये है। तो सबसे पहले मीटर, 1 मीटर का निकालेंगे। तो बेटा 1 मीटर बराबर 40/80, 40/8, ठीक है। इसके बाद 18 मीटर बराबर 40/8 इंटू 18। तो दो चौको 8, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 18 पंचे 90, बेटा आया 90 रुपये का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। 35 मीटर कपड़े में कितनी कमीज बनेगी, जबकि एक कमीज बनाने के लिए 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। तो बेटा एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर, एक कमीज बनाने में 7.5 मीटर। तो बेटा इसमें आपको क्या करना है कि 35 मीटर कपड़ा है तो 35 का भाग बेटा देना है, 35 में 35 1.75 में भाग दे दें। तो बेटा ये 0 दशमलव हटा दो, 2 0 बढ़ा दो, ठीक है। इसके बाद 17 दूनी 34, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15, 2 1 3। बेटा ये 0 0 है तो 0 यहाँ रख दो, बेटा 20। कितना आया? 20। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। कितना आएगा? 20। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एक कमीज के लिए 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपका क्या आंसर आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो बेटा, 60 संतरे की एक पेटी का मूल्य 54 रुपये है, तो 54 संतरे का मूल्य, बेटा 54 संतरा हैं तो संतरा बराबर करना है। तो एक संतरा बेटा मिलेगा 54/60। तो बेटा 54 संतरा, तो बेटा 54 का गुणा करा देंगे, तो 6 नमा 54, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 बेटा आएगा, 5 एकम 5, 5 चले 18 चौको 32, 18 36। देखो बेटा इसमें क्या है कि आपको देखो
इसी तरीके से करना है। एक संतरा जगह नहीं बचती बेटा, एक संतरा का मूल्य निकाल लेना है। फिर एक संतरा का मूल्य आया 54/60, 54/60, 60 संतरों की एक पेटी, इसके बाद इंटू 54 करा देना। ये बेटा आप हल करो और आंसर बताइए, ठीक है। इसके बाद समझ नोट करो, कापी पेन लेकर बैठा करो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कहेंगे आपको समझ में नहीं आता ये वो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। 26 नंबर, 4 किलो चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। मतलब कि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये है तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा। देखो बेटा, हमने मान लिया कि चावल और 4 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ। यदि हम 2 किलो, देखो, यदि हम 4 किलो चावल लेंगे, यदि हम 4 किलो चावल लेंगे तो बेटा 6 किलो गेहूँ ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे? गेहूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें कह रहा कि किसी चावल का मूल्य 12 रुपये है। तो बेटा किसी चावल का मूल्य 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये है। तो बेटा 4 किलोग्राम चावल का मूल्य बरचों के 48। बेटा 48 रुपये का मूल्य गेहूं के भी बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे, 6×48, 8 का 48 आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझा रहे हैं हम आपको कि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम है। मतलब बेटा 4 किलो चावल ले ले या तो हम 6 किलो गेहूँ ले लें। फिर क्या है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये, तो बेटा 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 48 रुपये है। और बेटा 48 रुपये ये और 48 रुपये ये भी है साथ में, ये भी ले सकते हैं। 48 रुपये के 6 किलो गेहूँ ले लें या 48 रुपये में 4 किलो चावल ले लें। तो 6 किलो जब गेहूँ लेंगे तो बेटा 6 का भाग देंगे, 6×48, 8 आंसर आएगा, ठीक है। देखो, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 7 किलोग्राम गेहूं का कुल मूल्य 128 रुपये है। इसके बाद यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपये है तो बेटा 7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बरसत 84 रुपये। कितना? 84। बेटा 84 का इसमें लेस कर देंगे तो 4×8=12, बेटा 44 रुपये आ गया ना। बेटा 44 रुपये आने के बाद इसमें कह रहा है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो बेटा जो 44 रुपये बचा है वो 2 किलोग्राम चावल का मूल्य बचा है ना। तो बेटा 2×2=4, तो आ जाएगा 22 रुपये। कितना? 22 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा, 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। 4 कलम बराबर 16 पेंसिल, 4 कलम बराबर 16 पेंसिल। बेटा तो 96 पेंसिलों के बदले में कितने कितने कलम मिल जाते हैं? कितने बेटा? 96 पेंसिलों के मूल्य में। तो देखो बेटा, एक पेंसिल बराबर, देखना बेटा, अब इसमें क्या करना है आपको। एक पेंसिल बराबर 4/16, एक पेंसिल बराबर 4/16। तो बेटा 96 पेंसिल बराबर, अब देखो 4×16, 4×2=8, 4×16, बेटा 24 कलम। कितनी? 24 कलम, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये। 3 पेन और प्लस 5 पेंसिल का मूल्य बेटा कितना है? 14 रुपये। और यदि 12 पेन प्लस 20 पेंसिल का मूल्य है, क्या होगा? ठीक है। तो इसमें क्या है कि 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये है, तो 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपया है। 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये है। देखो बेटा, 3 पेन प्लस 5 पेंसिल बराबर 14। इसमें बेटा हमें
4 3 12, यदि हम 3 का गुणा करा दें, 4 का इसमें यदि गुणा करा दें तो बेटा 4 3 12 पेन और प्लस 20 पेंसिल का मूल निकल आएगा। तो 14 चौको 56 रुपये, कितना आया? 56 रुपये। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन ये है, आपको करना है और आप बताइए। चलो कीजिए, 30 नंबर करिए। यदि आप पूरे वीडियो देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा एक भी। ये देखो बेटा, एक स्टोर कापियाँ 12 प्रति के भाव से अथवा 60 रुपये में 6 का पैकेट बेचता है। एक महिला ने 15 कापियाँ खरीदी तो उसे खरीद में क्या दाम देने पड़े? तो बेटा या तो एक स्टोर कापी या 12 प्रति के भाव से, 12 प्रति के भाव से, कितने? 12 प्रति के भाव से, तो सीधा इसमें गुणा करते हैं 12 का, 12 पंचे 60, 12 छः 18, 180 रुपये। ठीक है। देखो बेटा, एक दुकानदार को प्रत्येक बोतल 10 रुपये या 30 बोतलों का क्रेक 240 रुपये, या 30 बोतलें का क्रेक 240 रुपये। तो बेटा ये यदि एक साथ खरीदेगा तो 8 रुपये में पड़ेगा। कितने में? 8 रुपये में पड़ेगा। यदि वंदना को 185 बोतल को खरीदनी है तो उसे राशि कितनी? रुको, पिछला वाला भी क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। देखो बेटा, यदि वह एक कापी खरीदेगा तो 12 रुपये के भाव से, यदि वह 6 का पैकेट खरीदेगा तो 10 रुपये के भाव से मिलेगा, 10 के भाव से। ठीक है। तो बेटा 15 कापियाँ खरीदता है, तो 15 कापियाँ जब खरीदेगा तो या तो इसको 12 या तो उसको 10 के भाव से 6 का पैकेट, इसमें 6 का पैकेट 2 पैकेट 6 के ले लिए उसने। तो बेटा जब 2 पैकेट 6 के लेगा तो 120 रुपये, तो ये हो गए। 2 पैकेट लेगा 6 के 2 पैकेट लेगा तो 120 रुपये ये हो गए। ठीक है। 120 रुपये जब ये हो गए, देखो एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको कि बेटा यदि एक आप कापी लेंगे तो 12 रुपये की पड़ेगी, यदि आप 6 कापी एक साथ लेंगे तो 60 रुपये की पड़ेगी। तो बेटा उसने 15 कापी ली। कितनी? 15 कापी। कितनी कापी? 15 कापी। तो बेटा दो पैकेट लिया 6 की, तो 120 रुपये हो गए, 120 रुपये हो गए। अब बची 3 कापियाँ, 3 कापियाँ बेटा 12 रुपये की लेगा, 36 रुपये की। ठीक है। तो बेटा 156 रुपये आएगा। कितना आएगा? 156 रुपये। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेटा अच्छा सवाल है ये। इसके बाद एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 10 रुपये या 30 बोतल का क्रेक 240 रुपये में बेचता है। यदि वंदना को 185 बोतल को खरीदनी है तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? देखो बेटा 30 बोतल यदि खरीदता है तो 240 रुपये में, तो बेटा 30 करके कितनी बार खरीदेगा? 30 करके 30 3 का 6 18, 6 बार 36 का 180 खरीदेगा। कितना? 6 बार खरीदेगा, 6 बार 30 बोतल 6 बार खरीदेगा। तो बेटा 240 गुणते 30 कर देंगे। ठीक है। 240 गुणते 30, तो 0 0 3 चौको 12, 3 का 3 3 6 3 दूनी 6, 240 रुपये में बेचता है। 30 क्रेक का बोतल 240 रुपये में बेचता है। तो वह 6 बार लेगा, सॉरी, तो ये कितने बार लेगा? 6 बार लेगा। तो 240 इंटू 6, तो बेटा 0 6 चौक 24, 6 12 13 14, 1440 रुपये तो उसने ले लिया। इसके बाद 180 ले ली तो बची कितने? 5, और जो 5 बोतल लेगा उसका मूल्य लगा कितने रुपए? 10 रुपये। कितना? 10 रुपये। तो बेटा 50 रुपये ये हो गए। तो बेटा 1490 रुपये, 1490 रुपये। कितना? 1490 रुपये। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को पार्टी देता है। इसके लिए उसे बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। कितने हैं? 8 बिस्कुट हैं। तो 4 डिब्बे की खरीदे, उसके पास 100 कितना हुआ? 800 को 32 बिस्किट उसके पास हो गए। ठीक है। उसकी कक्षा के 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजन बचे हुए बिस्कुट की संख्या दर्शाता है? देखो बेटा उसके पास कितने, अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है
कि इसमें क्या है 32 हुए बिस्कुट, तो उसके पास 32 बिस्कुट हुए, 28 छात्र हैं, तो बेटा 28 इसमें घटा देंगे तो 8 4 12, 4 बचे उसके पास। इस तरीके से इसमें देखना जो 4 बच जाए, ठीक है। अब देखो 8 चौको 32 और प्लस कहाँ गलत ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन, ठीक है, इससे नहीं होगा। 8 चौको 32 गलत, ये भी 8 चौको 32, 32 माइनस 28 ये सही है, 32 माइनस 28 बेटा 32 माइनस 28 करेंगे तो बेटा 4 आएगा आंसर, ठीक है। आ गया होगा समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। एक 5 के सिक्के का भार 4 ग्राम है। अनु के कुछ बैग में 5 के सिक्के का कुल भार 9 ग्राम है, तो बैग में कुल सिक्के की संख्या क्या होगी। तो 9 किलोग्राम है, कितने किलोग्राम है बेटा, यदि 9 किलोग्राम मीन्स 9000 ग्राम, कितना है 9000 ग्राम। एक सिक्के का मूल्य 1 ग्राम है, तो 9 का भाग दे देंगे तो बेटा 1000 ग्राम आ जाएगा, कितना 1000 ग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक फैक्ट्री एक दिन में 6778 बेल्ट बनाती है, एक वर्ष में बेल्ट बनाएगी यदि फैक्ट्री वर्ष में इतने दिन चलती है। बेटा 295 इंटू 6748 कर दें, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है 8 5 40, बेटा 0 ऑप्शन में 2 ही आ रहा है, एक ये या तो इसके बाद आप हल करेंगे, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनाती है, तो 1980 में कितनी कार बनेगी जबकि 65 दिन अवकाश रहता है। तो बेटा 380 4 का भाग देंगे, इसमें सबसे पहले वर्ष में भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, बेटा 4 से भाग चला जा रहा है, 4 चौको 16, 17 18 19, 3 बचा 8, 4 9 36 37 38 4 5 20, बेटा 4 का भाग चला जा रहा है। तो यदि 4 का भाग चला जाएगा तो बेटा ये 28 दिन की फरवरी ना हो करके 29 दिन की फरवरी होगी, कितने दिन की 29 दिन की। तो बेटा इसमें 365 के अदरवाइज 300 कितने दिन होंगे 366 दिन, कितने 366 गुणते इसमें अवकाश घटा दें 65 दिन, और 65 दिन अवकाश घटा देंगे तो 301 दिन आ जाएगा। 301 का 12 में गुना कर देंगे तो 12 बारते हैं 3642 रुपये, ठीक है 12 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 18 ट्रकों में 7884 किलोग्राम माल ले जाया जाता है, ऐसे 30 ट्रकों का माल, तो बेटा 7884 इंटू 30, ठीक है। अब इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये देखो ये क्वेश्चन सभी ख़त्म हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए, कमेंट्स के माध्यम से आप हमें संकेत बताइए कि ये क्लास आपको किस तरीके से लगी है। और आपको मेहनत करते रहना है साथ में, और मेहनत के बजाय आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी करनी है। यदि आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही सब कुछ होता है, यदि जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपको आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद कल हम आपको एक ही नियम के पार्ट सभी समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट मैथ्स के जो पेपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप मेहनत करते रहिए। और देखो जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स के ज़रिए, कमेंट्स के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू।